हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR जो 28 फरवरी को उसका पेपर हुआ था टेक्नीशियन 1 का, उसका एक जेन्युइन एनालिसिस। तो जेन्युइन एनालिसिस से मेरा मतलब ये है, देखिए हर कोई तो ये बोलेगा ना करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर ऐसे पढ़ना है, इस मंथ का पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। देखिए कैटेगरी होती है करंट अफेयर्स की भी, ऐसे नहीं कि सारे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि करंट अफेयर्स किस टाइप के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो मैथ्स के सवाल हैं क्या क्या आपको उसमें स्ट्रेटेजी रखनी है। देखिए पेपर ओवरऑल जो है आपका मॉडरेट पेपर आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही कहेंगे, इजी तो कतई भी नहीं है। आप ये मत सोच के जाना कि टेक्नीशियन 1 का पेपर है तो इजी पेपर है। तो जो कल पेपर दे के आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, तो उनको पता चल गया है कि पेपर कैसे आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही आ रहा है पेपर। और जो भी बच्चे 2 मार्च को 4 मार्च को या 5 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, तो वो एक बार इसको सटीक तरीके से देख लेना, एक एक हर एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लेना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हर कोई नहीं बताएगा, और जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, उसको एनालिसिस करके खुद उस पर इम्प्लीमेंट करना। 100% आपका जो पेपर है ना उसी तरीके के आने वाला है और अच्छा करके आओगे आप पेपर में। तो ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कितने पोर्शन रहने वाले हैं। पहला जो आपका है जनरल नॉलेज का, उसके बाद मैथमेटिक्स का, साइंस का और सोशल साइंस का। अब जो पेपर आ रहा है ना, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं जनरल नॉलेज की। इसमें जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये मान के चलेगी कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से हैं। अब देखिए मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ करंट अफेयर्स की, किस तरीके से पूछ रहा करंट अफेयर्स। ठीक है, एक तो आपका नॉर्मल है, एक से 2 क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है युद्धाभ्यास, जो आप कहते हैं ना युद्धाभ्यास, मैं लिख देता हूँ युद्धाभ्यास। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन से देश में किस किस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में बात करेंगे तो एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है किस किस के बीच में। और सेकंड जो कैटेगरी आती है ना, आपको पढ़ के जाना है बैंकिंग टर्म्स में। बैंकिंग का जो टर्म्स है, मान लो किसी कल एक क्वेश्चन पूछा था बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ मिलके ये कुछ टर्म्स एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो उसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से रहा है ये आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बात करनी है, तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक देख के जाना है। कौन, हाँ एक ये भी पूछा था, एक तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मैं आपको शाम के शिफ्ट की बात बता रहा हूँ, और शाम की शिफ्ट में किसी ने दिया था पेपर, मेरे जानने वालों ने। तो जो एक दूसरा क्वेश्चन था किसी एमडी और सीईओ के बारे में पूछा था। एमडी एंड सीईओ कोई एक बैंक है, दिसंबर में उसका, दिसंबर 2021 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उसके एमडी और सीईओ के बारे में पूछा गया था। और अब मैं बताता हूँ, और जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी आपका वर्ल्ड से पूछा जाएगा, जो करंट अफेयर्स है वर्ल्ड के करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। वर्ल्ड ये आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया या आईएमएफ वगैरह, इनके बारे में पूछा जाएगा, या लोन से संबंधित। ठीक है, जैसे एक सवाल ये भी पूछा गया है, हर एक शिफ्ट में ही बता रहा हूँ मैं, जो मैं अधिकतर देख रहा हूँ बच्चों के रिस्पॉन्स। तो जो आपका एग्रीमेंट है, किसी ने लोन दिया है इंडिया में या इंडिया के किसी विशेष राज्य को, तो उसके बारे में भी पूछा गया कि ये लोन कौन से बैंक, कौन सी संस्था ने दिया है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो ये चीज़ें आपको, ये 3-4 कैटेगरी आपको याद रखनी है, बाकी सब नॉर्मल ही पढ़ के जाना आपको करंट अफेयर्स। अब मैं बता दूं करंट अफेयर्स कितने टाइम से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है ना आपका 7-8 नंबर बहुत ज़्यादा मायने करता है आपके एग्जाम में। आपको नवंबर 2021, दिसंबर और जनवरी 2022, ठीक है, ये दिसंबर 2021, नवंबर दिसंबर 2021 और जनवरी 2022, ये आपको पूरी तरह से रट के जाना है। इन 3 मंथ में कोई युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हो रखी है तो उसको देख के जाना है। वर्ल्ड से रिलेटेड किसी ने लोन दिए है वो आपको देख के जाना है। किसी बैंक का एमडी सीईओ बने हैं तो वो देख के जाना है, और किसी बैंक के साथ किसी ने कुछ एग्रीमेंट किया है तो वो भी आपको देख के जाना है। और बाकी जो नॉर्मली आपका किसी स्टेट ने कुछ ऐसे लागू किया है तो वो चीज़ें आपको नॉर्मल ही पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो जनरल नॉलेज में बाकी चीज़ें आपको बता दूं, 1-2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे देखने को।
ज्योग्राफी के, उसके बाद पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि हाँ, एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल का जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आर्टिकल का जरूर देखने को मिलेगा। और बाकी इसमें क्या था, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अच्छे से तैयार करके जाना। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, गांधीयन ईरा, तो उसके वहाँ से क्वेश्चन पूछने की एक मतलब संभावना है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में तीनों में देखा गया। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के गांधीयन ईरा से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। डांडी मार्च पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया था, डांडी मार्च जो है उसमें कितने लोग थे। सेकंड शिफ्ट में गांधीयन से ही कुछ रिलेटेड था। फिर थर्ड शिफ्ट में भी कुछ गांधी से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो गांधीयन ईरा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थर्ड शिफ्ट में जो था आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। और आपका इकोनॉमिक्स से पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से। तो ये चीज़ें आपको ना अच्छे से तैयार करके जाना है। ये जनरल नॉलेज आपका ये हो गया, ठीक है। अब मैथ की बात करूँ मैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल हलवा नहीं है पेपर, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आपको पेपर वहाँ पे जब जाओगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन। उसके बाद आपको, ठीक है, ये 10-12 क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, उसके बाद आपको लगेंगे, बिल्कुल भी आपको इजी नहीं लगेगा पेपर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से एक जरूर पूछा जाएगा, ट्रिग्नो से एक जरूर पूछा जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से या ट्रिग्नोमेट्री से। इसके आपको जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ना भी हो तो साइन थीटा कॉस थीटा की इसकी वैल्यू याद करके जानी है पूरी। एलजेब्रा की बात करूँ, एलजेब्रा में आपको जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी याद करके जानी, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ज्योमेट्री आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ज्योमेट्री। और आपको देखो नंबर सिस्टम पूछा जा सकता है, नंबर सिस्टम क्योंकि उन्होंने ये इसमें भी मेंशन किया हुआ था नोटिफिकेशन में, नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। आपका किसी से डिवाइड करना है तो वही चीज़ें आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, इसका जो ट्रेंड चल रहा है इसका। और आपका जो देखिए जो प्रॉफिट लॉस हो गया या परसेंटेज हो गया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मली नहीं है, इजी नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में देख लेना एक बार। और बाकी का जो है सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका एक चीज़ ये ध्यान रख के जाना है, जब इंस्टॉलमेंट होती है ना, इंस्टॉलमेंट वाला वो चीज़, हाँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है आपको, ये चीज़ें हैं। और एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा, और एवरेज का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ही आ रहा है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, और डिफिकल्ट तो क्या है, बस कैलकुलेशन है उसमें, बस यहाँ से यही बन रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है मैथ से। साइंस की बात करूँ तो देखिए बेसिक जो साइंस है ना, वो जिसने पढ़ी है उसके लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। और बेसिक का भी ऐसे है, देखिए ऑप्शन किस तरीके से आ रहे हैं ये मेन बात है। आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में ऐसे नहीं है कि बस ए बी सी, मतलब चारों ऐसे हैं। इसमें ये बता रहा है कि ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 2-3 एक आंसर है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि हर मतलब 90% क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ऑप्शन ए सही है, ओनली 1 और ओनली 2, ओनली 1 और सेकंड, ओनली थर्ड और फोर्थ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप ये लगा लो कि जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसी लेवल का, ऐसे लेवल तो क्या मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो है। सोशल साइंस में आपको वर्ल्ड से पढ़ के जाना है। देखिए अभी मैं आता हूँ साइंस पे, सोशल साइंस में आपका जो वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो जरूर पढ़ के जाना। यूक्रेन वगैरह, बेलारूस की भी पूछा था, बेलारूस से भी आया था, क्योंकि बेलारूस में आप जानते हैं यूक्रेन और अभी रूस के बीच में पंगा चल रहा है, तो उसके जस्ट बगल में ही बेलारूस है, तो वहाँ से भी पूछा गया था। और आपका स्टालिन, हिटलर, ये जो भी मुसलिन जो भी है ना, ये आप इनके जो टॉप लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ के जाना। साइंस, सोशल साइंस का ये है, सोशल साइंस का जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और बस इसमें भी जो सोशल साइंस में जो ऑप्शन है उनके ऑप्शन भी वही है, ओनली 1, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, जिसने अच्छे से पढ़ा है थोड़ा बहुत। अब देखिए साइंस की बात करूँ, साइंस में बेसिक फॉर्मूला ऐसा नहीं आ रहा है। अब उसमें कुछ एक क्वेश्चन में देख रहा था, किसी ने बताया, जो आपका है बेकिंग सोडा है उसमें ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, नाइट्रोजन है, मतलब 4 ऑप्शन दिया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और 2-3 सोडियम, ऐसे ऑप्शन था। फिर नीचे जो आंसर का ऑप्शन था, ओनली 1, ओनली 2,
ओनली सेकंड फर्स्ट, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो दिया गया था। देखिए बायोलॉजी से आपका एक वायरस ये जो सॉरी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसको पढ़ के जाना आप, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बाकी कहाँ से पूछा जाएगा, आपका जो डिजीज है, डिजीज से भी पूछा जाएगा, ठीक है। डिजीज को भी पढ़ के जाना, कहाँ से क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं। और जो आपका विटामिन्स हैं, विटामिन्स से भी पढ़ के जाना, विटामिन्स, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। इतना तो आपको करके ही जाना है। यहाँ से 100% जो आपका पेपर अभी जिस लेवल में आप पहुँचे हो वहाँ से इतना थोड़ा बहुत और कर लेते ना, आपका 100% पेपर ना बढ़िया रहने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये चीज़ें ही आपको पहले जब पेपर होता है, किसी कोई भी एग्जाम करवाता है ना, कंडक्ट कराता है, तो उसका एक पैटर्न समझना होता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है और कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल ऐसे ही आ रहा है और आपको ऐसे ही करके जाना है। आप मेरी बात मान लेना, मेरी सलाह मान लेना। ये जो टॉपिक मैं आपको बताया है, इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना। अभी जिसका भी 2 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को पेपर है, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा होने वाला पेपर। आप लीड दे सकते हैं और जो और बच्चे हैं उनसे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।